हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है हमारी, ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में आपके पर्सन के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इस टॉपिक पे हमारी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो एक पेड रीडिंग होती है। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ गाइड कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक, सो ज़्यादा मैं कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ, देखते हैं। ओके, सो इतने कार्ड्स हैं मेरे पास। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड मैं देख रही हूँ यहाँ पे। देखो, फर्स्ट कार्ड मेरे पास द हैंगमैन का कार्ड आया था। ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास 4 ऑफ वैंड्स। ठीक, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। ओके, ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड है मेरे पास 7 ऑफ वैंड्स। ओके, और है मेरे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन है एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे साइन अवेलेबल है हमारे पास, सारे साइन अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि सारे साइन है। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन स्टक हो गए हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं। यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यहाँ डेविल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी जो है ना, डेविल की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन देखो हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन जो है ना ये हैंग्ड है, यानी कि ये पर्सन जो है ना एकदम से स्टक है इस रिलेशनशिप में कहें तो, या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में सोच करके ये पर्सन जो है ना हैंग्ड हो चुके हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, लेकिन ये पर्सन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन स्टेप लेने का सोच रहे हैं, लेकिन ये पर्सन स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इनकी एनर्जी मुझे कुछ इस तरह की नज़र आती है, जैसे कि ये पर्सन जो है ना सोच तो रहे हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है, सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं आपसे मिलने का, आपसे बातें करने का, आपसे सारी बातें डिस्कस करने का, लेकिन ये पर्सन जो है ना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, स्टक हो गई है। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि ये आखिर ये कब तक स्टकनेस रहेगी और कब तक जो है मैं इस तरह से स्टक रहूँगा, है ना। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, जिसकी वजह से जो है ना आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है। हालांकि ये पर्सन जो है मैं देखूँ तो ये पर्सन सेक्सुअली भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअली जो रिलेशन होता है वो होना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनका मुझे कुछ ज़्यादा ही एक जैसे कि पर्सन होता है ना कि जैसे कि हावी हो जाना, है ना, तो वो मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन का। ये पर्सन को बहुत कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ये पर्सन चाह रहे हैं आपसे मिलना, सोच रहे हैं कि हाँ मैं कब मिलूँगा, कब मिलूँगा, और हम दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप कब बनेगा, है ना। तो आपके जो पर्सन है ना ये सोच रहे हैं, यहाँ पे मुझे इनकी फीलिंग्स ये नज़र आ रही हैं। ये पर्सन जो है ना सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये खुली आंखों से देखो, दिन हो या रात हो, लेकिन ये पर्सन बस
खुली आंखों से सपने देख रहे हैं कि क्या आपके साथ इनको क्या क्या आपके साथ ये मिलेंगे तो क्या क्या करेंगे, क्या क्या होना है, क्या क्या होगा, है ना। तो वो पर्सन जो है ना आपके, ये इनकी थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, डीपली थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक। और यहाँ पे ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देने के बारे में भी सोच रहे हैं। प्रपोज़ल देने के बारे में मतलब यही है कि आपको जो है ना ये पर्सन प्रपोज़ करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप में इनको सक्सेस चाहिए, इनको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना वो सोच रहे हैं कि कैसे आएगी, कैसे क्या करना होगा जिससे जो है ना हम दोनों का रिलेशनशिप जो है ना इतने अच्छे तरीके से बन पाएगा, ठीक। तो आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वहीं मैं देखूँ तो आपके जो पर्सन है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि उदास है, परेशान है। देखो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में इतना कुछ हुआ है और इतना अट्रैक्शन है, इतना प्यार है, फिर भी ये रिलेशनशिप में मुझे नाकामयाबी क्यों मिल रही है, ये स्टकनेस क्यों मिल रही है। आपके पर्सन जो है ना ये सोच रहे हैं, ये जो है ना स्टकनेस, ये इस पर्सन को दूर करना है, लेकिन क्या हो रहा है, दूर हो रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे इस एनर्जी में है, यानी कि अपने पास्ट को थोड़ा सा जो है ना ये कहें तो याद करके या फिर इस चीज़ को छोड़ करके ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखो पास्ट में क्या हुआ है आप दोनों के, ये आपको पता होगा, ठीक। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी भूल नहीं पाता है, ठीक। तो वही सारी चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, और ये पर्सन जो है ना आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, धीरे 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 करके जो है ना ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं देखूँ तो देखो आपके पर्सन जो है इन और आउट करते रहते हैं, इन और आउट करते रहते हैं आपके रिलेशनशिप में। कभी ये आते हैं तो बहुत प्यार दिखाते हैं, कभी आते हैं तो एकदम से रूडनेस, है ना। तो आते हैं और चले जाते हैं, आना और जाना इनका लगा रहता है आपकी लाइफ में। ये पर्सन स्टेबल नहीं हो पाते, यानी कि हमेशा के लिए आ नहीं पाते आपके पास, ठीक। तो ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, है ना। इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तब तो ये रिलेशनशिप स्टेबल हो पाएगा। अगर इस तरह से इन और आउट होता रहा तो क्या स्टेबल हो पाएगा ये रिलेशनशिप, नहीं हो पाएगा। तो वही है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है। और ये पर्सन जो है यहाँ पे जो है जो भी एफर्ट्स होगा कुछ भी, ठीक है, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत आपके पर्सन करने को तैयार है, ठीक है। इनका मुझे ये नज़र आ रहा है, ये पर्सन बहुत यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि बहुत एफर्ट्स लगाने के बारे में वो सोच रहे हैं, स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में देखो रिलेशनशिप है तो वहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा अपने पर्सन के लिए, ठीक है। बिना स्टैंड लिए हुए कुछ नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे हैं स्टैंड लेने के बारे में। वहीं मैं देखूँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है मेरे पास, तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि देखो आप आई थिंक आपकी ये एनर्जी है कि जैसे कि होता है ना कि तुम करो, ठीक है, तुम करो, तुमको जो करना है, मैं अभी कुछ नहीं करूँगा या कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं कर करके थक चुकी हूँ, है ना। तो अब इस बार तुम्हारी बारी है, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि उसका कहना ये है या फिर वो इस तरह से मुझे ट्रीट कर रहा है या ट्रीट कर रही है कि मुझे जो है ना अपने रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए मुझे खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है ना थोड़ा सा रूडली बिहेव कर रहे हो इस पर्सन के साथ, तो उसी के बारे में जो है ना आपके पर्सन सोच रहे हैं। आई थिंक आप ये कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, है ना। तो इस तरह की भी कुछ लोगों की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो कि जो है ना यहाँ पे आपको जो है आप यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और आपको जो है ये है कि आप मेरा पर्सन ही अब जो करेगा सो करेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगी, है ना। तो इस तरह की भी एनर्जी है। बट यहाँ डेविल की एनर्जी मुझे क्लियर बता रही है कि आपके पर्सन जो है ना परेशान है, ठीक है। आपके पर्सन परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं कि देखते हैं इस रिलेशनशिप का और देखते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा,
ठीक है। सो दूसरे कार्ड से देखते हैं, ऑरिकल डेक से, ठीक है। ऑरिकल डेक से मैं चेक करती हूँ कि इस रिलेशनशिप में अब आगे क्या होगा, क्या सोच रहे हैं आगे फ्यूचर के बारे में, क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। सो मैं कार्ड्स निकाल ले रही हूँ। फर्स्ट कार्ड, ओके, ओके। सो देखते हैं क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। चलो, हो गया मेरे पास कार्ड्स, इनको मैं रखती हूँ साइड में, ठीक। चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, मेमोरीज ऑफ लव, वेरी नाइस। ओके, सोलर चक्रा, सैक्रल चक्रा, सॉरी सैक्रल चक्रा है, नंबर सेकेंड का कार्ड, नंबर 4, ठीक है। क्राउन चक्रा, नंबर 7, ओके। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 6 कार्ड्स आ चुके हैं, लेकिन मुझे 5 कार्ड्स ही निकालने थे, बट पता नहीं कैसे 6 कार्ड्स आ गए ईश्वर जाने। तो यहाँ पे देखो, कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं आपके पर्सन और आपके लिए। देखो क्या है ना कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है, ये जो लॉस फील कर रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि हाँ इनको रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिला है और इनको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ये चीज़ें हो रही है ना इनके साथ, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं इनके साथ, तो ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है इनसे, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी परेशान है। यहाँ पे ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना कैसे ठीक होंगी, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, है ना। क्योंकि इनकी लाइफ में ना इनकी फाइनेंस अच्छी है, ना इनकी फैमिली में इनके फैमिली मेम्बर्स इनका साथ दे रहे हैं, उनके तरफ से भी इनको टेंशन है, इनको लव लाइफ में भी टेंशन है, मतलब हर तरीके से जो है ना इनको लॉस फील हो रहा है, ठीक है। इनके सामने एक तरीके से देखा जाए तो चैलेंजेस ही हैं, ठीक है, जिसको आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ में है, दर्द में है। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जो है ना ये दर्द और ये तकलीफ़ जो ये इनको लॉस हुआ है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना इनका मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आगे बढ़ेंगे उसको छोड़ करके। देखो, लॉस को छोड़ करके ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, यानी कि क्या करेंगे, ये पर्सन जो है अपने पास्ट को भूल करके फ्यूचर की तरफ देखेंगे और यहाँ पे ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि ये पर्सन अपने आप पे, अपने चक्रास पे ये वर्क करेंगे और चक्रास पे वर्क करने की वजह से, ठीक है, आपके पर्सन चक्रास पे वर्क करने की वजह से काफ़ी हद तक ये अपने आप को जो है ना यहाँ पे हील करेंगे, ठीक है। हील करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। क्राउन चक्र एंड सैक्रल चक्र, ठीक है, दोनों ही चक्रास पे आपके पर्सन जो है ये करेंगे। इनका मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, जिसको ये पर्सन जो है ना इनको पता है कि हाँ मेरे अंदर क्या ब्लॉकेजेस हैं और मुझे कैसे वर्क करके इसको सही करना होगा, आपके पर्सन को पता है। इसीलिए जो है ना आपके पर्सन वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना वर्क करके काफ़ी हद तक अपने आप को हील करने के बारे में सोचेंगे और यहाँ पे फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशनशिप का यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना बनेगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो कार्ड्स है मेमोरीज ऑफ लव, यानी कि आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा, ठीक है। आप दोनों का जो कार्ड है यहाँ पे रियूनियन होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से आओगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से जो है ना इस रिलेशनशिप में आओगे और इस रिलेशनशिप में आ करके एकदम से खुश हो जाओगे ठीक है। तो मुझे आपकी खुशियाँ जो है ना नज़र आ रही हैं फ्यूचर में कि आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में रिटर्न आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये इमोशनल लॉस वगैरह जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है वो सब ख़त्म हो करके जो है ना एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ की, एक नया साइकिल जो है ना आपकी लाइफ में चलने वाला है, ठीक है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक। सो मुझे ये नज़र आ रहा है। सो रीडिंग को अब यहीं रुकते हैं, ठीक है।
और मिलते हैं अगली रीडिंग में, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।